सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। एक सवाल जो आज इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रहा है, क्या भगवान श्री राम ने कभी मीट खाया है? और कुछ लोग बोलते हैं हाँ, रामायण में प्रूफ है। ये सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल नहीं, ये सब गलत है। नहीं आएगा, लेकिन रामनवमी या दशहरा आने से पहले ये लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा की फैक्ट्री फिर से चालू हो जाती है। आखिर सच क्या है? आज हम इमोशन से नहीं बल्कि एविडेंस और लॉजिक से बात करेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन इस वीडियो का पूरा पर्पज है कि किसी की भावना को हर्ट करना नहीं है, बल्कि सच को समझना है सिंपल और क्लियर तरीका से। और हम 3 चीजों पर बात करेंगे: रामायण का एक्चुअली रेफरेंस, मांस वर्ड का रियल मीनिंग और एक्सपर्ट क्या कहते हैं। लास्ट तक वीडियो देखो ताकि आपको पूरा समझ में आए। सबसे पहले बात करते हैं कि ओरिजिनल ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में जब श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास गए तो उन्होंने एक सिंपल लाइफ जीने का फैसला लिए। कई जगहों पर मेंशन मिलता है कि उन्होंने फल, जड़, रूट्स और वन का भोजन करते थे। इससे ये क्लियर होता है कि उनका लाइफस्टाइल एक तपस्वी जैसा था। हनुमान जी भी सीता जी को बताते हैं कि राम जी वन में सिंपल फूड भोजन करते हैं, और लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि उन्होंने जंगल में फल मूल से जीवन जी रहे हैं। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ये है कि श्री राम जी का मेन फूड शाकाहारी ही था ड्यूरिंग द वनवास। अब बात करते हैं कि सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पर, जो है हंटिंग। रामायण में मिरिक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है जानवर जैसे हिरण, और मुर्गिया का मतलब होता है हंटिंग। इनिशिएंट इंडिया में हंटिंग एक कॉमन प्रैक्टिस था, स्पेशली किंग और वॉरियर के लिए। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझो, हर हंटिंग का मतलब फूड नहीं होता। कभी कभी प्रोटेक्शन, ट्रेनिंग या सर्वाइवल भी होता है। अगर कोई डेंजरस एनिमल्स आपके पीछे पड़ गया है और अगर आप उसे मारते हो तो ये हंटिंग सेफ्टी के लिए है, ना कि खाने के लिए। और बात रही रामायण की, तो रामायण में जो गोल्डन डियर था वो कोई नॉर्मल हिरन नहीं था, बल्कि मरीच नाम का एक राक्षस था। श्री राम जी उसे मारते हैं क्योंकि वो थ्रेट था, ना कि खाने के लिए। इसीलिए केवल हंटिंग का मेंशन देखकर ये बोलना गलत है कि खाने के लिए ही हंटिंग किया गया है। ये 100% प्रूफ नहीं है। अब सबसे बड़े डिबेट पर बात करते हैं मांस वर्ड। कुछ लोग कहते हैं कि इसका मतलब मीट है, और दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि फल। एक्चुअली रियलिटी में क्या है? अगर हम मोनियर विलियम संस्कृत डिक्शनरी देखे तो मांस का मेन मीनिंग एनिमल फ्लेश दिया गया है, लेकिन संस्कृत लैंग्वेज में एक वर्ड का मल्टीपल मीनिंग्स होता है और करेक्ट मीनिंग डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर। एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल से समझो। एक हिंदी वर्ड है मार, जिसका मतलब है किसी को मारना, या किसी फुटबॉल को मारना, या किसी बाइक का किक को मारना। ये डिपेंडिंग करता है कि कौन सा टाइम पे कह रहे हो। जैसे कि समझो, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो और बोलते हो किसी को मार, तो ऑफकोर्स वो फुटबॉल को ही मारेगा। किसी जगह पे अगर आप बाइक का किक मार रहे हो और दूसरे को बोलते हो मार, तो ऑफकोर्स वो भी बाइक का किक ही मारेगा। वर्ड तो सेम है लेकिन डिफरेंट मीनिंग है। और एक पावरफुल एग्जांपल से समझो, अगर आप एक डॉक्टर से पूछोगे तो डॉक्टर आपको हर एक चीज मेडिकल एंगल से समझाएगा। अगर आप एक साइंटिस्ट से पूछोगे तो वो भी आपको साइंटिफिक लॉजिक से एक्सप्लेन करेगा। और अगर आप एक वैद्य से पूछते हो तो वो भी आपको उसका आयुर्वेदिक नॉलेज के हिसाब से आपको समझाएगा। मतलब क्या है, हर एक इंसान अपना नॉलेज और बैकग्राउंड के हिसाब से किसी भी चीज को समझता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम वाल्मीकि रामायण ग्रंथों को पढ़ते हैं तो मीनिंग भी डिपेंड करता है आप किस नजरिया से देख रहे हो। अगर कोई मॉडर्न डिक्शनरी के हिसाब से देखता है तो मांस का मतलब मीट ही होगा, लेकिन कोई पुरान परंपरा के हिसाब से देखता है तो मांस का मतलब फल होगा, या फल का गुदा यानी भोजन भी हो सकता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण एक पुरान ग्रंथ है, इसीलिए हमें ना पुराण की परंपरा हिसाब से समझना होगा। और ध्रुव राठी ने वीडियो में साफ साफ बोला है कि श्री रामचंद्र जी भी मांस का भोजन करते थे। ये सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। ये गलत बात है और मिस इन्फॉर्म है, और मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद हिंदू को काफी ज्यादा हॉट हुआ होगा, क्योंकि किसी भी धर्म के भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, स्पेशली तब जब वो खुद शाकाहारी है। और इसीलिए ये सही अप्रोच नहीं है। और एक सबसे वायरल क्लेम, अयोध्या कांड की एक रेफरेंस में सीता जी कहती है कि गंगा जी को मांस, चावल और सूरा ऑफर करेंगी। अभी भी यहाँ 2 वर्ड का यूज किया गया है। फिर से यहाँ पर कुछ लोग समझेंगे कि मांस का मतलब मीट है और सूरा का मतलब वाइन, और दूसरे तरफ कुछ लोग समझेंगे कि मांस का मतलब फल, फूड, और सूरा का मतलब पवित्र ड्रिंक। लेकिन हम इधर पुराण की बात कर रहे हैं तो हमें पुराण के पास से समझना पड़ेगा। और श्री राम भगवान ना कोई राक्षस था और ना सीता माता थी, और साथ ही साथ वो लोग शाकाहारी थे। इसीलिए ये कहना गलत है कि वो लोग मीट खाते थे। तो फाइनल सच ये है कि रामायण में सिंपल वेजिटेरियन लाइफस्टाइल के क्लियर रेफरेंस मिलते हैं, लेकिन कुछ श्लोक और वर्ड कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसीलिए अलग अलग व्यूअर्स पॉइंट एग्जिट करते हैं। सच ये है कि हमें बिना बहस किए कंटेक्स्ट को समझना चाहिए, और किसी भी एक वीडियो को देखकर ब्लाइंडली किसी भी चीज को बिलीव नहीं करना चाहिए। और मैं श्री राम जी के ऊपर पहले से भी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप वो वाला वीडियो
नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकती हो। उसी वीडियो में बताया गया है कि कैसे भगवान राम जी का मिस यूज किया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नॉलेज तब आता है जब हम सुनते भी हैं और समझते भी हैं। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।